महिला विकास मंच का बात बोल रहे हैं, बहुत राष्ट्रीय हम भी पैसा लेते और पदाधिकारी के पैसा खिलाता था। मेरा संगठन भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस मंच का पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज उसका 5,000 पैसा लगता है। थाना पर जाते हैं केस मैनेज कराते थे, थाना पदाधिकारी का भी अलग से पैसा दिया जाता है। कहीं प्रशासन के द्वारा एक बोतल पकड़ाता है, 4 बोतल का 4 आदमी गिरफ्तार होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी भी आ रहा है और शराब माफिया को प्रशासन के द्वारा मनोबल प्रभारी जो है ना, थाना प्रभारी थाना का जो भी होता है स्टाफ, वो सब शाम में दारू पीते हुए चौकीदार से लेकर थाना प्रभारी से लेकर एसआई से लेकर एसपी से लेकर सभी का उनका संपत्ति का जांच के ब्यौरा कराया जाएंगे ना, तो इसमें शराब माफिया ही और जितना भी प्रशासन पदाधिकारी उन लोग का काफी वाला का ही मनोबल तो बढ़ते जाए। जो पीने वाला गरीब होते गया वो जेल में, कहीं जेल में हवा खा रहा है। जेल के पीछे हम देख रहे हैं बिहार दर्पण 24 अमित के साथ। अभी हम महुआ में है। अब हमारे साथ अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट है, आइए उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल में सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपको भी चैनल को धन्यवाद, बिहार दर्पण 24 न्यूज़ के सभी दर्शक को एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के सभी तमाम दर्शकों एवं बिहार वासियों को छठ पूजा एवं गंगा स्नान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका सर मैंने ग्रुप में आपका एक ग्रुप में मैसेज देखा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बिल, उसमें आप अपने पैड पे दारू वाले कुछ लिखे हुए थे, तो सर इसका क्या मैटर है? मैटर है, लगभग साल लग गया। वो हम बिहार पुलिस अधीक्षक महोदय के आवेदन लिखे थे नाम से, उनको बताए थे कि हम बिहार में अभी देखने के मिल रहा है कहीं जहरीला शराब, कहीं प्रशासन के द्वारा एक बोतल पकड़ाता है, 4 बोतल का 4 आदमी गिरफ्तार होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी भी आ रहा है और शराब माफिया को प्रशासन के द्वारा मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है। तो मैंने बिहार पुलिस महानिदेशक महोदय को लेटर लिखे थे कि मैं 6 महीना के अंदर शराब बंद करके दिखा देंगे। इसके लिए मेरा कोई शर्तें थे, तो शर्तें नहीं माने तो हम लोग इस पर पहल करना छोड़ दिए। कब आपने आवेदन दिए थे और किनको आपने आवेदन दिए थे? लगभग साल लग गया और हम पुलिस महानिदेशक महोदय जी को दिए थे। ये कहाँ पे है इनका ऑफिस? ये पटना में है, ऐसे इंग्लिश में कहता है डीजीपी साहब बोला जाता है, उनको दिए थे। तो वहाँ से क्या कार्रवाई हुआ है दारू के मामले में? कोई लेटर का जवाब नहीं है, हम लोग भी पहल करना छोड़ दिए। तो बिहार सरकार, हमारे बिहार में दारू बंद है और जहाँ भी देखिए दारू मिलता ही है। इस पे आप थाना प्रभारी जो है ना, थाना प्रभारी थाना का जो भी होता है स्टाफ, वो सब शाम में दारू पीते हुए आपको दिखेंगे और दारू पीते रहते हैं। आप देखिए थाना पर तो हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन बशर्ते हम इतना ही कहेंगे बिहार सरकार से और डीजीपी साहब से, ठीक ना, जो अभी मद निषेध में जो भी काम करते हैं, 2016 में जब बंद हुआ दारू, उस समय से लेकर अभी तक ला चौकीदार से लेकर थाना प्रभारी से लेकर एसआई से लेकर एसपी से लेकर सभी का उनका संपत्ति का जांच के ब्यौरा कराया जाएंगे ना, तो इसमें शराब माफिया ही और जितना भी प्रशासन पदाधिकारी उन लोग का काफ़ी बढ़ गया और बेचने वाला का ही मनोबल तो बढ़ते जाए। जो पीने वाला गरीब होते गया वो जेल में, कहीं जेल में हवा खा रहा है, जेल के पीछे भी है, कहीं बेल लेने के लिए पैसा नहीं, कर्जा ब्याह में और पीछे गरीब होते गया। आपका संस्था सर क्या काम करती है? संस्था काम करती, जब तक सरकार का हम लोग का संस्था का जब तक नहीं, आपका संस्था जो है इंडियन ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, सर क्या काम करती है? क्या गरीब लोग का मदद करना और जो गलत काम करता है उस पर रोकथाम करना, लेकिन हम लोग लेटर पर लेटर लिखते जाएं, उधर से जवाब पदाधिकारी नहीं देंगे ना, कहीं नहीं तो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का सीमा अंत आप है। अपने सीनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके बारे में कंप्लेन किए हैं? जी कंप्लेन किए हैं हम। तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से भी बोला गया कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग को सपोर्ट करना काम है, लेकिन कार्रवाई करना तो कहीं ना कहीं। तो आपका संस्था भी ढीला पड़ रहा है इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल ढीला पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग ढीला पड़ना तो जरूरी है, क्या कि हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग का। आपका संस्था का ही नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यानी अपने देश में भी देश से बाहर भी।
बिल्कुल बिल्कुल जो आपका तो कहना। अपने देश में ही नहीं किसी को संभाल पाए तो विदेश में क्या संभालेंगे? अब मेरा एक बात सुनिए ना, जब पदाधिकारी जब प्रशासन के साथ पास 5 गो राइफल वाला रहता है, बंदूक वाला रहता है, बॉडीगार्ड रहता है, उन लोग नहीं सुधार रहे हैं। हम लोग तो साधारण एक आम आदमी है, आम आदमी तो हम लोग उस पर पहल ना काम करेंगे। पहल करना, सरकार को सूचना देना कि ऐसे आपको बिहार में हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अगर नहीं कार्रवाई करते तो कहीं ना कहीं सरकार से लेकर जिला से लेकर पदाधिकारी तक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में हमको जहाँ तक नजर में लग तो आप तो सर इसी पे काम ही करते हैं ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ पे काम ही करते हैं, आपका संस्था इसी पे काम करती है, तो इस पे आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन एक्शन का जवाब सरकार का देना ना है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को सूचना देना है। ये बात नहीं कि हम लोग को माफिया को, पदाधिकारी को खदेड़ कर बेलगा देना कि मेरा काम नहीं है। हम लोग को सूचना उठाकर सरकार को अवगत करा देना है, डीएम साहब को, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को, बिहार सरकार को, महानिदेशक पटना डीजीपी साहब को। बिहार सरकार तो सर भ्रष्ट खुद हो चुका है, क्योंकि वो खुद जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं लीगल बयान लड़कियों पे देते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या उम्मीद कर देता है यही ना, और बिहार धीरे धीरे कहाँ चले जाएगा आप देखिएगा, अगर समय आएगा। हम लोग का अश्लील मुख्यमंत्री तो अपना बिहार का ही आता है, वो तो आएगा, जैसा उनका बयान था वो तो कोई आएगा। बयान में वो बोले थे, लेकिन कहीं ना कि वो बोले अल्टर तरह के। उनको देखिए कहीं ना कि टीचर भी गोपनीय पढ़ाई पर आ जाता है। 9वां से अब क्लास करा जाता था, 9वां का भी हम लोग पढ़े हुए हैं, उसमें भी लोग कराते, लेकिन गोपनीय बताया जाता है। लेकिन वो मीडिया के सामने आकर, विधानसभा में आकर बोलना, ये कहीं ना कहीं गलत काम किए हैं। आप यहाँ बिहार में दारू बंद है, नीतीश कुमार जी ने ही बंद किया था, तो दारू तो हर जगह ही मिल ही रहे हैं। वो तो मिल ही रहे, आप कह रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं कि मिल रहा है। अभी कहिए फलाने जगह उस पर अभी होम डिलीवरी हो चुका है सर, होम डिलीवरी हो चुका है। अभी हम कहेंगे तो फोन करेंगे तो तुरंत घर पर दे जाएगा 2 बोतल। लेकिन तो बिहार प्रशासन का जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उड़ीसा बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, उधर नेपाल बॉर्डर, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? देखिए सब जगह का पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। पैसा देता है, गाड़ी पास होता है। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो गाड़ी करो, कौन थाना में 10 गो गाड़ी में 1 गाड़ी निकाल आपको कह गिरा थी, जेल जब्त कर लिया, और 5, 10, 9 गो गाड़ी आपको पैसा पर निकाल दिया। तो हमको कहना चाहिए कि हम अगर डिलीवरी करेंगे तो हम मंगवाए दारू तो हमको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेंगे, लेकिन जो बेचता है उसको नहीं भेजने का काम करेगा। वो तो कमीशन पे काम करता है। वो तो प्रशासन का हर कमीशन जाता है, महीना बना हुआ रहता है। अभी के डेट में जान लीजिए जितना दरोगा नहीं कमाता उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं चौकीदार कमाता है, कहीं एसपी नहीं उतना कमाता, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दरोगा कमाता है थाना का। इतना बात ध्यान रखिए। तो इस पे आप लोग इतना चीज़ जानते हुए भी आप अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रदेश अध्यक्ष है। दारू माफिया से हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग आवाज़ उठाए, सरकार का पहले मेरा शर्तें नहीं किए। अगर शर्तें मेरा मान लेते तो बिहार में 6 महीना के अंदर, एक मिनट, बिहार में 6 महीना के अंदर आपसे भी करे, बिहार दर्पण न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि मेरा अगर सरकार के डेट में कहना मान लेगा ना, तो 6 महीना के अंदर में दारू मैं बिहार से समाप्त करके बताऊंगा। लेकिन मेरा कुछ आपका नहीं मानते, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मत तो मानेंगे ना? तो मानना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए फिर भी हम लेटर डालें। अगर नहीं होता है तो आप लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को बंद कीजिए, अगर नहीं कुछ होने वाला है तो इसको बंद कीजिए। हम लोग फिर एक बार बैठ कर विचार करते ना होगा तो फिर एक बार गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन देने के बाद करेंगे दारू माफिया शराब वाला पर, कि ऐसा ऐसा मामला है, इस पर क्या करते हैं। अगर हम लोग का और उनसे नहीं संभाला है तो हम लोग का अंडर करें, हम लोग 6 महीना के अभी भी करें, आपको चैनल के माध्यम से 6 महीना के अंदर में हम शराब बंद करके बताएंगे। लेकिन मेरा कुछ शर्तें रहेगा सरकार के पास। क्या शर्त है आपका? सरकार के शर्तें रहेगा, यह शर्त है कि मेरा कम से कम जैसे फोर्स मिला हुआ है तो हम लोग का भी फोर्स मिलना चाहिए। कहेंगे नहीं, हम लोग जो कहेंगे वो हिसाब से सरकार को चलना चाहिए, वो हिसाब से हम लोग शराब बंद करके बताएंगे। फोर्स के लिए तो आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करना तो हम लोग आवेदन किए हैं, नहीं पहल करते हैं ना। आवेदन अगर पहल करते, अगर हम आज शराब माफिया के खिलाफ करते हैं, कल देखिए हमको पता ही नहीं चला कि हम है कि नहीं है। तो मुख्यमंत्री नहीं सुनता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास मेल कीजिए, आपका संस्था नीति आयोग से है, वहाँ आप लेटर भेजिए। आपको दिखाएंगे मेल का, नीति आयोग से, पीएम से लेकर, आपको कहते पीएम ना, राष्ट्रपति तक हम लेटर के भेजे हुए हैं। तो ऐसा संस्था के में रहने से क्या फायदा कि कहीं राह चलते आपको दे, इस संस्था से आप हट जाइए। बिल्कुल, अगर नहीं होगा, काम अच्छा नहीं चलेगा, संस्था से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के फिर कहेंगे इस पर नहीं काम हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। काहे कि हम लोग झूठ मूठ के गांव समाज में और स्तर पर जाते हैं तो कहता है कि आपसे काम नहीं हो रहा है, तो नहीं होना चाहता है कि हम इस्तीफा दे देंगे। यहाँ छोटा हमारे बिहार में छोटा संगठन खोल के बैठे हुए हैं, उसका काम देखिए,
क्विक काम होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। आपका तो इंटरनेशनल है सर। आप देख बोले कि बहुत महिला विकास मंच का बात कर रहे हैं, बहुत राष्ट्रीय मानवाधिकार के बात, हम लोग ऐसा काम करते ना, हम भी पैसा लेते और पदाधिकारी के पैसा खिलाता था, मेरा संगठन भी उससे ज़्यादा काम कर देता। लेकिन आज तक मेरा संगठन के रिकॉर्ड उठा कर देखिए, किसी गरीब को मदद की है लेकिन एक पैसा का बात हम मदद नहीं लिए हैं। और महिला विकास मंच का पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज उनका 5,000 रुपया है, आने का चार्ज अलग पैसा लगता है, थाना पर जाते हैं केस मैनेज कराते तो थाना पदाधिकारी का भी अलग से पैसा दिया जाता है। तो हम कहाँ से उसमें वैसा हम नहीं ना करते हैं। मेरा संस्था निःशुल्क सेवा करता है या करता रहेगा। 5 को केस करेंगे नहीं, एक केस को हम निपटा करेंगे, लेकिन एक ही केस को रखेंगे। आपके पास अगर कोई आवेदन दे तो उसका कितने दिन में आप सोल्यूशन करके दे दीजिएगा और कितने पैसा लीजिएगा? पैसा की बात तो हम लोग नहीं करते हैं। आप जो बात करें गलत बात है, पैसा का बात वापस ले लीजिए। लेकिन हम लोग केस के माध्यम से आवेदन आता है, हम लोग खुद अपना गाड़ी से जाते हैं और बात करते हैं। प्रशासन जो मैटर का केस है वो पदाधिकारी से बात करके केस का निपटारा करते हैं। तो आप लोग का फ्री सेवा है? फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा है। कभी भी 24 घंटा भी निःशुल्क सेवा। आप लोग को आवेदन देने के लिए कैसे आपको आवेदन आएगा? मेरा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, कार्यालय में मेरा गूगल पर भी सर्च कीजिएगा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टेट प्रेसिडेंट अमरजीत कुमार, वो भी नंबर निकल जाएगा। व्हाट्सएप पर कीजिए, मेल भी कीजिए, सब आवेदन दीजिए, मैं काम करते रहेंगे। चलिए सर, कीमती समय देने